नमस्कार, आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। रात के 10 बज चुके हैं, मतलब वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का। घंटी बजाओ में आप अपने हक के लिए देते हैं एक मिस्ड कॉल। ये घंटी आप बजाते हैं जब आप देखते हैं प्रशासन और सरकार नींद में है। घंटी बजाओ हर उस आम आदमी का मंच है जिसकी कहीं सुनवाई ना हो रही हो। हर कमजोर की आवाज को हम ताकत देते हैं। तो आज हम शो में आपको ऐसे स्कूल की तस्वीरें दिखाएंगे जहां बच्चों के हाथ से किताबें लेकर उन्हें कुल्हाड़ी थमा दी गई। स्कूल में चल रही इस बाल मजदूरी की अजीब कहानी से पहले जरा देखिए देश में जगह जगह हाहाकार मचा रही बाढ़ की तस्वीरें। मैदानों के साथ पहाड़ों पर भी बाढ़ बारिश का सितम है। एक ही शहर में कहीं पटरी पर लौटती है जिंदगी, कहीं सिलेंडर की बोट पर तैरती है जिंदगी। मॉनसून के इस मौसम में आसमानी आफत तो हर बार आती है, लेकिन प्रकृति का यह प्रकोप दोहरा है क्योंकि प्रशासन सो रहा है। तो उठाइए अपना फोन, देखिए ताजा तस्वीरों के साथ इस रिपोर्ट को और सोते प्रशासन को जगाने के लिए 8422 840000 पर मिस्ड कॉल दीजिए। पहाड़ों पर सैलाब, मैदानों में जान पर आफत। जोधपुर कहीं डूब रहा है, कहीं संभल रहा है। जोधपुर में कुछ राहत तो गुरुग्राम डूब रहा है। कहीं बाढ़ से जिंदगी दो चार हो रही है, कहीं जिंदगी बाढ़ से हार रही है। कहीं पुलिस थाने में ही बाढ़ आ रही है। और नया खतरा बनती गंगा यमुना की भी बढ़ रही है रफ्तार। गंगा का प्रवाह इतना तेज है कि 30 गेटों को खोला गया है और गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मॉनसून की बारिश ने आधे देश को चपेट में ले रखा है। हर दिन गुजरने के साथ बाढ़ की मार से बेहाल हो रही है जनता और खतरनाक तस्वीरें हैरान कर रही हैं। मैदानों से पहाड़ों तक यूं हर साल की कहानी फिर दोहराई जा रही है। प्रकृति का प्रकोप दोहरा है क्योंकि प्रशासन सो रहा है। सबसे पहले देखिए कैसे बाढ़ के सुपुर्द कर दी गई जनता तेज बहाव का शिकार हो रही है। ताजा तस्वीरें दो जगह से आई। एक में तो शख्स बाढ़ का शिकार हो गया, लेकिन हिमाचल में 5 लोगों की अटकी सांसों को लोगों की मदद से मिल गई संजीवनी। पहले देखिए दिल दहला देने वाली तस्वीरें। वो ब्रेक वाली रस्सी छेड़ दो यार। गुड गुड, बस कोई घबराना नहीं बेटे, घबराना नहीं अब। और रस्सी फेंको छोटी। लास्ट बच्चा रह गया है रेस्क्यू करने के लिए। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में नालागढ़ की इन तस्वीरों में दिख रहे लड़के गुरुकुंड में बढ़े पानी के तेज बहाव में फंस गए। टीले पर खड़े रहे और आसपास के लोगों ने रस्सियों के साथ पूरी मशक्कत लगा दी इन्हें बचाने में। बताया गया है कि ये लोग नालागढ़ के गुरुकुंड में सेल्फी के चक्कर में उतरे। बढ़ते पानी में अटक गई इनकी सांसें। आखिरकार इन्हें एक एक कर निकाल लिया गया। लेकिन बचा लिए जाने के बाद भी खौफ का साया इन पर साफ दिखा।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और डर हो भी क्यों ना, जरा पानी का बहाव तो देखिए। पहाड़ों पर तो ये और खतरनाक हो जाता है, और अगर इनमें से एक भी शख्स इसमें बह जाता तो हश्र की कल्पना से भी मन सिहर उठता है। कैसे जनता की जान सांसत में पड़ गई, जब पहाड़ी इलाकों में बारिश कभी भी जान पर जोखिम बन सकती है। फिलहाल वो मंजर, ये लोग क्या, इन्हें बचाने वाले भी भूल नहीं सकते। लंबा लंबा, गुड, बस बस, शाबाश, मान ले अच्छे तरीके ना, मान ले, निकाल दे बीच से, गुड, बस बस, ठीक है बस, बस बस बस, आ जा, आराम से। लेकिन प्रवेश इतना खुशकिस्मत नहीं था। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 25 साल का प्रवेश बरसात में और खतरनाक बन चुके तालाब में क्या उतरा, उसकी जान पर बनाई। गुरुवार शाम को प्रवेश नहाने के लिए तालाब में गया। तालाब के एक छोर तक तैर कर गया, लेकिन वापस लौटते हुए डूबने लगा। आसपास खड़े लोग वीडियो तो बना रहे थे, लेकिन मदद को कोई हाथ नहीं बढ़ा, और देखते ही देखते शख्स डूब गया। अगले दिन सुबह प्रवेश का शव मिला। चलो किट लाओ। ठीक है बाबा, ठीक है बाबा। ये तालाब में डूबने से इनकी मौत हुई है। मौके पर इसकी जांच भी की गई थी और पुलिस प्रशासन द्वारा इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के पश्चात इसमें अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आखिरकार फिर से आसमानी आफत ने गहरे तालाब के रूप में लील ली एक और जिंदगी। बारिश, बाढ़ का कहर पहाड़ों पर भी लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से पिछले 24 घंटों की 2 तस्वीरें हैं। इस तस्वीर में चंटक गांव के पास जब 4 लोग फ्लैश फ्लड में फंस गए तो भारतीय सेना की इंजीनियरिंग यूनिट ने बचाव कार्य को अंजाम दिया। और पुंछ की दूसरी तस्वीर में तो बच्चों समेत 14 लोगों की जान पर बनाई बाढ़ में फंस गए। बाढ़ का विकराल रूप और फंसी जनता की ये बेहद खौफनाक तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। बच्चों समेत फंसे हुए इन 14 लोगों के लिए तुरंत जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की रोमियो फोर्स ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इन लोगों को सीढ़ी लगाकर पुल के ऊपर चढ़ाया गया, तब जाकर इन्हें बचाया जा सका। तो ये सभी ने एक जॉइंट ऑपरेशन चला के इन लोगों को रेस्क्यू कर दिया, और ये लोग जो ये प्लस नदी है जो कि अपना ये दरिया के बीचों बीच फंस गए थे, और दोनों तरफ से पानी इतना आ गया था कि इनको रेस्क्यू जल्दी से जल्दी करना ही ज़रूरी था, और इन लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया। एक सिचुएशन है, आप दरिया के पास बिल्कुल मत जाएं, कोशिश करें आप उससे दूर रहें ताकि ऐसी सिचुएशन हमें कहीं और फेस ना करें। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बाद उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की तस्वीर भी देख लीजिए। तस्वीरें बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लामागढ़ नाले की हैं, जहां पर इस नाले के रौद्र रूप के चलते हाईवे बंद हो गया। सैकड़ों श्रद्धालु फंस गए। सैलाब का रौद्र रूप है और आसपास दर्जनों वाहन फंस गए। पहाड़ी सड़क ही दरिया का रूप लेती दिखती है। बहाव इतना कि हाईवे से कई फीट ऊपर तक पानी बह रहा है। देखकर एक नजर लगता है मानो अलकनंदा नदी हाईवे पर बह रही हो। हाल ही में लामागढ़ स्लाइड का 100 करोड़ से ज्यादा लागत से ट्रीटमेंट हुआ था। इन उफनते नालों ने इस पर भी पानी फेर दिया। ट्रीटमेंट के दोनों ओर दोनों नाले नासूर बन गए हैं। उत्तराखंड के बारकोट में तो स्कूली बच्चों की जान पर बनाई तस्वीर ब्रह्मखाल स्थित मंज गांव के पास की है। बरसात के मौसम में जल भराव को लेकर भूस्खलन की स्थिति के बीच यहाँ स्कूल यूनिफॉर्म में दिख रहे ये मासूम स्कूल तक पहुँचने के लिए इस तरह जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। गोद में उठा उठाकर यहाँ टीचर उफनता गदेरा पार करवा रहे हैं। नीचे तेज बहाव नाला और उस पर स्टंट इनकी मजबूरी है। गदेरे के दोनों तरफ जो चलने के रास्ते भी थे वो भी तेज बहाव में बह गए।
और अब करते हैं रुख उस जोधपुर का, जहां से एबीपी न्यूज लगातार हालातों के अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। 4 दिन हुई लगातार बारिश से पूरी की पूरी कॉलोनियां यहां डूब रही थी। हालांकि अब पानी उतरने के साथ कुछ राहत लोगों को मिल रही है। अब तस्वीर बदली है। अब ये रास्ते खुलने लगे हैं, पानी का स्तर लगातार घटता जा रहा है और इसका पूरा योगदान जाता है आर्मी की तमाम जो यूनिट्स हैं यहाँ पर लगी हुई हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार दिन और रात मेहनत करके पानी को निकालने का काम किया है, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। अभी लोगों के घरों में पानी भरा पड़ा है। ऐसे ही एक घर के बाहर मैं खड़ा हूँ, जहाँ से आप देख सकते हैं टैंकर के जरिए मोटर लगाकर घर में घुसे हुए पानी को निकालने का काम हो रहा है। बेसमेंट में स्टार्टिंग में पानी सीलिंग तक भर गया था, हमारे बॉक्सेस थे, फैन जो है वो पूरा टूट चुका था। अब धीरे धीरे जैसे ग्राउंड वाटर लेवल कम हुआ है बाहर का, वैसे बेसमेंट में कम होना शुरू है, तो हमने टैंकर लगवाया जिससे पानी अब बाहर निकल रहा है। ये जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत के गढ़ सरदारपुरा की न्यू रूपनगर कॉलोनी है, जहां बाढ़ से घरों में कैद हो गए यहां के रहने वाले निवासी लगातार मदद की गुहार लगा रहे थे। अब प्रकृति ने ही इन पर रहमत की और हालात सुधरने शुरू हुए। हालांकि कॉलोनी की सड़कें गड्ढों से पटी हुई हैं और मकानों में अभी भी पानी भरा है। इसे निकालना एक बड़ी चुनौती है। आप देख सकते हैं अब जब यहाँ सड़कों पर से पानी उतरा है तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि निकासी के लिए कोई यहाँ पर रास्ता ही नहीं है। नालियां तो है ही नहीं, जबकि ये खुद प्रशासन की तरफ से पट्टाशुदा कॉलोनी है। जगह जगह पानी भरा पड़ा है, लेकिन लोगों का आवागमन शुरू हुआ है। अब मुश्किल ये है कि यहाँ पर नालियों की कमी थी, साथ ही साथ सड़कें भी टूट चुकी हैं। कई कई जगह पर ये सड़कें धंस चुकी हैं। ऐसे में अब कॉलोनी के लोगों की चिंता ये है कि आधारभूत सुविधा नहीं है। लोगों की गाड़ियां कई दिनों तक पानी में डूबने से खराब हो चुकी हैं। लोग उनकी मरम्मत में जुट गए हैं। लोगों की मुश्किल ये है कि पानी की निकासी का कोई स्थायी बंदोबस्त नहीं। मतलब ये स्थायी समाधान नहीं होगा जब तक यदि शाम को बरसात आ गई तो वापस इन सबको डूबना है। और उसका समाधान यही है कि जो पीछे से जो सीवरेज लाइन चल रही है और जो एंक्रोचमेंट है हटा के वहाँ सीधा सीवर लाइन से पानी जोड़ दिया जाए। लेकिन जोधपुर की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। न्यू रूपनगर वापस पटरी पर लौट रहा है तो सुरसागर डूब रहा है। जोधपुर में हुई तेज बारिश के बाद खरबूजा बावरी और ये इलाका पानी से लबालब भर गया। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों ने जिला प्रशासन को कई बार शिकायत की, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। आखिरकार जिला प्रशासन से कोई मदद नहीं मिलने पर जुगाड़ का सहारा लिया और सिलेंडर से नाव बनाकर रोजमर्रा की जरूरतों और सामान को लाने ले जाने के काम शुरू किए गए। प्रशासन द्वारा कोई नाव भी नहीं दी गई, तो वो जुगाड़ हम बनाकर उस चीज को कोई रोजमर्रा दूध लाने के लिए, बच्चों के लिए दवाई लाने के लिए हमारे को वो साधन करना पड़ा। हम बहुत परेशान हैं। हमें तो ऐसा लगता है हमारा जो मोहल्ला है ये किसी प्रशासन के नजर में नहीं आता है। कोई भी मतलब एक्टिविटी में कभी नजर ही नहीं आता है। सब खाली वोटों के टाइम में आते हैं, बाकी तो आते नहीं है कभी। तो जोधपुर की 2 तस्वीरें सामने हैं। एक में डूबतों को राहत बारिश ने दी तो दूसरी तरफ डूबतों को प्रशासन ने ना उम्मीद कर दिया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।